तो क्लास 12 मैथ में आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन नंबर 10, जिसका नाम है सदिश बीजगणित। सदिश विश्लेषण जो भी कही, तो पहले हम लोग भौतिक राशि को जान जाए, फिजिकल क्वांटिटी। इसको हमें इसी के बारे में, आज राशि के बारे में जानकारी करना है। बहुत आसान सा चैप्टर है। कोई आपसे पूछता है कि भौतिक राशि किसे कहते हैं, तो आप छोटा सा एक परिभाषा बता सकते हैं कि भौतिक राशि वह होता है जिसको हम एक अक्षर द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं, जिसके द्वारा, जैसे दूरी है, दूरी को हम यश से प्रदर्शित कर सकते हैं। समय है, समय एक भौतिक राशि है जिसे हम लोग टी से प्रदर्शित कर सकते हैं। चाल है, चाल को भी से प्रदर्शित कर सकते हैं। ये आपकी भौतिक राशि। तो थोड़ा सा लिख लो कि भौतिक राशि वह होती है जिसे एक अक्षर द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। एक अक्षर द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। समय है टी से, द्रव्यमान है एम से, चाल है भी से, दूरी है यश से। ये सब भौतिक राशियाँ हैं जिसे हम एक अक्षर द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। आपसे कोई पूछे तो ये चीज़ आप बता सकते हैं कि भौतिक राशि वह होती है जिसे हम एक अक्षर द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। समय को टी से, द्रव्यमान को एम से, चाल को भी से, बल होता तो एफ से प्रदर्शित करते, फोर्स होता है, कार्य होता है तो डब्ल्यू से, गतिज ऊर्जा होता तो के से, स्थिति ऊर्जा होता तो यश से। तो ये सब भौतिक राशि होती है जिसे हम एक अक्षर द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। ये सब बात आपको याद रखना है। अब भौतिक राशि के बाद हमारे पास, भौतिक राशि के बाद एक मात्रक होता है। तो मात्रक वह होता है जिसके द्वारा भौतिक राशि को मापा जाता है। लिख लेना मात्रक। अंग्रेजी में हम इसको यूनिट कहते हैं। मात्रक वह होता है जिसके द्वारा भौतिक राशि को मापा जाता है। मात्रक वह होता है जिसकी तरह भौतिक राशि को मापा जाता है। समय है, समय को मापने के लिए सेकेंड का प्रयोग करते हैं, ये मात्रक है। द्रव्यमान है, द्रव्यमान को मापने के लिए किलोग्राम का प्रयोग करते हैं। चाल है, चाल का होता है मीटर प्रति सेकंड। दूरी है मीटर। तो आपके पास भौतिक राशि है जिसे हम मात्रक भी लिखे कि इसे व्यक्त करने के लिए हम सिर्फ एक राशि का प्रयोग करते हैं, मात्रक का, जिसका प्रयोग करते हैं मापने। समय को सेकेंड होता है, द्रव्यमान को किलोग्राम, चाल को मीटर प्रति सेकेंड, दूरी का मीटर होता है। आपसे पूछा जाएगा तो इस चीज़ को बता सकते हैं। भौतिक राशि होती है, कभी दिक्कत नहीं। अब आइए भौतिक राशि के प्रकार में देखेंगे। एक अदिश राशि के बारे में आपसे कोई पूछे तो क्या होता है, क्या बताना। लिख रहे सब लोग। अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी इसको कहते हैं हम लोग। आपसे कोई पूछा अदिश राशि किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे वह राशि जिसे व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की जरूरत होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, तो उसे अदिश राशि कहते हैं। उदाहरण लिखो, वह राशि जिसे व्यक्त करने के लिए
केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। दिशा की आवश्यकता नहीं होती। तो उसे याद रखना कि जिसे व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण कर सकता हो, कि जैसे आप उदाहरण में बहुत सारा चीज़ लिख सकते हैं, दूरी लिख सकते हैं आप, इसका मात्रक मीटर होता है। समय आप लिख सकते हैं, अभी अदिश राशि है, मात्रक सेकेंड होता है आपका। निर्माण आप लिख सकते हैं, अभी अदिश राशि है, मात्रक में किलोग्राम लिख सकते हैं। ताप लिख सकते हैं, केल्विन होता है। और ज्योति तीव्रता लिख सकते हैं, मात्रक कैंडेला होता है। और शक्ति भी लिख सकते हैं, मात्रता मात्रक। कार्य भी लिख सकते हैं, ये सब बात होती है। जितना आपको दिखाई देगा, तो इस तरीके से जब भी चीज़ आपको दिखाई देंगी, इसको हम लोग अदिश राशि में लिख सकते हैं। जिसे व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, तो हम इसे अदिश राशि का उसके पास वो चीज़ आने वाली है, उसका नाम होता है सदिश राशि। वेक्टर क्वांटिटी इसको कहते हैं। सिंपल सी बात होती है। और राशि से व्यक्त करने के लिए परिमाण दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। और राशि से व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। सदिश राशि कहते हैं। दान आप बल लिख सकते हैं, एक विस्थापन द्वारा, बल वेग विस्थापन त्वरण इत्यादि। ये सब आप चीज़ याद रखेंगे। अगर मान लीजिए कि कहीं मीटर दे दे और अगर ऐसा महसूस हो कि ये पूरब लिख दे, पश्चिम लिख दे, तभी आप इसको सदिश राशि में लिख सकते हैं। आइए उसके बाद से सह आदिम सदिश के बारे में जानते हैं कि ऊपर लिख लिया हमने, यानी बना सह आदिम सदिश। क्या करेंगे? वह सदिश हम लिख रहे हैं कि जब दो या दो से अधिक सदिश एक ही बिंदु से निकलते हैं, तो उस बिंदु को
उस बिंदु से निकलने वाली सदिश को सह आदिम सदिश कहते हैं। तो से सह आदिम सदिश कहते हैं। यहाँ अगर इसमें कोई पूछे कि बताओ सह आदिम सदिश का होगा, तो देखो ये वाला, इसी बिंदु से दो सदिश निकल गए, समझे? जो बिंदु देख रहे हैं इसको हम लोग सह आदिम सदिश का, जहाँ से सा महसूस हो आपको कि दो सदिश निकल रहा है, देख भी रहे हैं जैसे, तो इसको आप सह आदिम सदिश कर सकते हैं। ये बिंदु, इस बिंदु से आपको ये सदिश, मान लो कोई भी नाम होगा, ये भी सदिश से जब दो सदिश आपको बाहर निकलते हुए दिखाई देते हैं, तो हम इसे सह आदिम सदिश कहते हैं। कहीं भूलिएगा मत इसको, सह आदिम सदिश के बारे में आपसे पूछे तुरंत आप इसको बता सकते हैं कि जब एक ही बिंदु से दो सदिश निकलते हैं, तब उसे सह आदिम सदिश कहते हैं। सह आदिम सदिश के बाद समान सदिश के पास हम चलते हैं। तब कहेंगे कि जब दो सदिश हों और दोनों सदिश की दिशा एक ही तरफ हो, मिटा दे, लिख लियो, हाँ, रीडिंग बना लो, समान सदिश। बहुत अच्छा चैप्टर है, थोड़ा सा हम लोग समान सदिश अलग हट के पढ़े, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिन पढ़ते रहे हम लोग समाकलन। जब दो या दो से अधिक सदिश की लंबाई एक समान हो तथा दिशा एक ही हो, तो इसे समान सदिश कहते हैं। दो या दो से अधिक सदिश की लंबाई एक समान हो तथा दिशा एक ही तरफ और हो, तो उसे समान सदिश कहते हैं। जैसे सदिश हमारे पास ये गया, ये गया, ये गया, ये गया। आपसे कोई पूछे, मान लो वेक्टर है, तो वेक्टर से बताइए इसमें समान सदिश कौन है, बताइए। ये तो ये वाला हिस्सा जो देख रहे हैं, तो लिख सकते हैं कि क्योंकि दोनों का दिशा एक ही तरफ कि उदाहरण कि वेक्टर ए और वेक्टर बी समान सदिश, वेक्टर ए और वेक्टर बी और वेक्टर बी, ये दोनों ये समान सदिशों में, क्योंकि दोनों की लंबाई। असमान सदिश या विपरीत सदिश, असमान या विपरीत सदिश, आप इसके भी बारे में बता सकते हैं कि ऐसा सदिश जिसका माने लंबाई अलग अलग हो तथा दिशाएं भी अलग अलग हो, ऐसे सदिश जिसकी लंबाई अलग अलग हो तथा दिशाएं भी
280 असमान या विपरीत सदिश असमान है विपरीत सदिश। ऊपर उदाहरण में लिख सकते हैं इस तरीके से अगर बनाए चित्र यहाँ पर चलो स्थिर फॉर्म में यहाँ आपसे नहीं पूछा कि मान लो वेक्टर ए है, वेक्टर बी, वेक्टर सी, और आपसे किसी ने कहा कि असमान सदिश असमान सदिश में तीर अलग अलग होना चाहिए, ये वाला हिसाब से, ये वाला और फिर सी, इसी तरह वेक्टर ए और वेक्टर सी असमान सदिश। सिंपल सी बात है, वेक्टर ए और वेक्टर सी असमान सदिश। इसके बाद से हमारे पास इसके आगे चलते हैं हम लोग। ये सब बात आपकी आएगी तो आप इसके बारे में बता सकते हैं, ठीक है। आइए कुछ बातें हम लोग देखेंगे, कुछ उदाहरण हम लोग देखेंगे। उदाहरण लिख रहे सब, आइए सब सीखना चाहिए आपको। देखिए जब बात उदाहरण की करेंगे तो हम लोग कैसे लिखेंगे। कह रहा है दक्षिण से 30 डिग्री पश्चिम में 40 किलोमीटर के विस्थापन का आलेखीय निरूपण कीजिए। बहुत सिंपल से क्वेश्चन आपका है। दक्षिण से 30 डिग्री पश्चिम में 40 किलोमीटर के विस्थापन के आलेख आपको तय करना। आपको मैं बता दूं सबसे पहले, कभी भी क्वेश्चन को पूछे तो आप जानिए कि इधर आपका पूरब होता है ईस्ट, इधर आपका वेस्ट, उत्तर जिसको आप नॉर्थ कहते हैं, दक्षिण यस। हमेशा मैंने हिंदी में लिखा पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। और आप इसके बारे में अगर बताना चाहते हैं तो क्वेश्चन में कहा गया है क्या कि मान दक्षिण से 30 डिग्री पश्चिम, दक्षिण से 30 डिग्री पश्चिम ने कहा ही है, ऐसे आप रेखा खींच देंगे, ठीक है। और दक्षिण से, अच्छा दक्षिण है वो यहाँ पर खींचेंगे, दक्षिण से 30 डिग्री पश्चिम, तो दक्षिण से कह रहे हैं, दक्षिण से आप 30 डिग्री दिखाएंगे पश्चिम की ओर। और कितना का विस्थापन दिखा रहा है, विस्थापन आपको दिखा रहा है 40 किलोमीटर। कहीं ना कहीं ऐसे खींच करके दिखा रही है आप 40 किलोमीटर समझ में आया जाएगा। सिंपल सी बात है। जैसे क्वेश्चन में कहा जब भी ईस्ट वगैरह वेस्ट वगैरह की बात करेगा तो आपको चित्र इस तरीके से बनाना, ये पूरा ये पश्चिम है, उत्तर दक्षिण। और दक्षिण से यानी दक्षिण से 30 डिग्री पश्चिम के तरफ, पश्चिम में की जाए 30 डिग्री 40 किलोमीटर का विस्थापन है, तो आप 40 किलोमीटर अब बस बना देंगे, हो जाएगा। और ऐसे ही आपके क्वेश्चन नंबर 1 है, देख रहे हैं, उत्तर से 30 डिग्री पूरब में, तो आपको बना लेना है, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 चलो, एक तो कोई दिक्कत नहीं, 2 में केवल पहचान करना है। देखो 2 में क्वेश्चन 2 में हमारे पास क्या कहता है ना, निम्नलिखित मापों के अदिश और सदिश को राशि को छाटिए। 5 सेकेंड दिया है भाई, 5 सेकेंड, चलो सेकेंड पूरा सेकेंड समय का मात्रा का आदेश, जितना मूल राशि बस सब आदेश। 100 सेंटीमीटर के आयतन है आदेश,
100 सेंटीमीटर क्यूब आयतन होता है, ये भी अदिश है। 10 न्यूटन सदिश होगा बल, क्योंकि एक और पहचान होता है ना जिसमें साइन थीटा आता है वो सदिश हो जाए, जैसे अब रवियम गुणे साइन थीटा होता है तो सदिश निकालता है। 4 नंबर आ जाओ। 10 किलोमीटर प्रति घंटा 30 किलोमीटर। अच्छा, इसमें तय नहीं हो पा रहा, अगर दिशा दिया होता तो कहते लेकिन अदिश हो जाएगा। चाल हो रहा है। 5 नंबर बात।